इस माई लॉर्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर एस शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 3 में 13 से 19 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि आलेखों की होम डिलीवरी की शुरुआत करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह बना है बिहार। नेक्स्ट, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल स्थापित किया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, यानी कि कुल 4 और ड्रोन स्कूल खोलने की योजना है। यानी कि देश में अब तक कुल 5 ड्रोन स्कूल खोलने की योजना बनाई गई है। इसके साथ याद रखना है कि ITI शाहपुर के द्वारा फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग स्कूल जो है वो ITI शाहपुर के द्वारा खोला गया है। और यह ध्यान रखना है कि पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में स्थापित किया गया है और पहला ड्रोन फ्लाइंग स्कूल ITI शाहपुर में खोला गया है। नेक्स्ट, हाल में IRDAI के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडे को हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि अजय भूषण पांडे की बात करें तो इन्हें हाल ही में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। DN पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और संजीव कपूर को हाल ही में जेट एयरवेज के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मैथन पावर लिमिटेड का भारतीय रेलवे का पहला प्राइवेट साइडिंग गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ कमीशन किया गया है? तो हाल ही में झारखंड के थापर नगर में पहला प्राइवेट साइडिंग गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, यानी कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वह पहला थापर नगर में स्थापित किया गया है। यह मैथन पावर लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और यह भारतीय रेलवे का पहला प्राइवेट साइडिंग गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना है। यदि थापर नगर की बात करें तो थापर नगर एक रेलवे स्टेशन है जो आसनसोल डिवीजन में आता है और यह रांची में स्थापित किया गया है। और हाल ही में सिकंदराबाद में कवच सिस्टम की शुरुआत की गई है। जो ट्रेन को टकराने को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, कवच सिस्टम, जो सिकंदराबाद में स्थापित किया गया, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल में RBI ने किस पेमेंट बैंक ने कस्टमर के ऑनबोर्डिंग को रोकने तथा IT ऑडिट फर्म अपॉइंट करने का निर्देश दिया है? तो हाल ही में पेटीएम को RBI ने निर्देश दिया है कि कोई भी कस्टमर का ऑनबोर्डिंग नहीं करना है और IT ऑडिट फर्म को अपॉइंट करने का निर्देश दिया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट, 4 धाम परियोजना के चौड़ीकरण से संबंधित पर्यावरण प्रभाव को मॉनिटर करने वाली उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में AK सिकरी को 4 धाम परियोजना, जो एक रोड की परियोजना है, उसके चौड़ीकरण से संबंधित जो पर्यावरण की क्षतिपूर्ति होती है उसके मॉनिटरिंग के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और उसका जो अध्यक्ष है वो AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। और इस कमेटी की अध्यक्ष जो AK सिकरी को नियुक्त किया गया है,
ये सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनाए गए बेंच ने स्वीकृत किया है। नेक्स्ट, पुस्तक रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट किसने लॉन्च किया? तो यह पुस्तक लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट, स्वीडन की वी-डैम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें स्वीडन जो है वो शीर्ष पर रहा। स्वीडन पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा। यदि भारत की बात करें तो भारत इसमें 93rd यानी कि 93वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ACI के ASQ अवार्ड 2021 में भारत के 8 एयरपोर्ट में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें दिल्ली और मुंबई शामिल नहीं है। इसमें अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, कोलकाता और पुणे को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, 11 से 14 साल के बच्चियों को स्कूल में दाखिला के लिए महिला दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर कन्या शिक्षा उत्सव का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका किया गया है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ, इन तीनों के सहयोग से एक उत्सव का आयोजन किया गया है जिसका नाम रखा गया है कन्या शिक्षा उत्सव। इसमें लड़कियों के स्कूल में एडमिशन की बात की गई है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि TDSAT के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो DN पटेल को हाल ही में TDSAT के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि देवाशीष पांडे की बात करें तो हाल ही में इन्हें IRDAI के अध्यक्ष के पद पर, AK सिकरी को चारधाम परियोजना के कमेटी के अध्यक्ष के पद पर और अजय भूषण पांडे को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जलवायु बल आर्कटिक अभियान के लिए किसका चयन किया गया है? तो जलवायु बल अंटार्कटिक अभियान के लिए एक शूटर, भारतीय शूटर आरुषि वर्मा को चयनित किया गया है। यदि विनीशा उमाशंकर की बात करें तो विनीशा उमाशंकर को हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम के क्वींस वेटन रिले के लिए चुना गया था। यह भी एक जलवायु कार्यकर्ता है। प्राजक्ता कोहली की बात करें तो हाल ही में इन्हें UNDP जलवायु चैंपियन से सम्मानित किया गया है। और माया एंजेलो एक अमेरिकी महिला है। यह एक ऐसी अमेरिकी महिला है जो अमेरिकी सिक्के पर स्थान पाने वाली पहली अश्वेत अमेरिकी महिला बन गई है। नेक्स्ट, मेरकॉम इंडिया रिसर्च के हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई। इसमें सबसे ज़्यादा 4.5 गीगावाट का योगदान किस राज्य का रहा? यह रहा है राजस्थान का, यानी कि इस साल रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा का क्षमता को स्थापित किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो राजस्थान का रहा है 4.5 गीगावाट। यह मेरकम इंडिया रिसर्च के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान समर्थ की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये किया गया MSC मंत्रालय के द्वारा समर्थ अभियान। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने अनयूज्ड और अंडर यूज्ड भूमि तथा भवन संपत्ति की मुद्रीकरण के लिए किस नई संस्था के स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है NLMC। NLMC इसका फुल फॉर्म होता है
नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। यह अनयूज्ड और अंडर यूज्ड जो भूमि होता है उसका मुद्रीकरण करेगा, यानी कि उससे पैसा कमाने की कोशिश करेगा। CPSE, CPSE एक ऐसी संस्था है जो यह लेखा जोखा रखता है कि कौन सा जमीन अनयूज्ड और अंडर यूज्ड है। CPSE क्या होता है? तो CPSE होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट, अमृत 2.0 के अंतर्गत हाल में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो हाल वर्तमान में शाहिद अफरीदी जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक लगाने वाले, अर्धशतक लगाने वाले क्रिकेटर है। अर्धशतक शाहिद अफरीदी जो है वो 26 बॉल में सबसे तेज गति से टेस्ट मैच में क्रिकेट लगाए हैं। दूसरे स्थान पर है इयान बेथम। इयान बेथम जो है वो 28 गेंदों में अर्धशतक बनाए हैं। और हाल ही में भारत के ऋषभ पंत यह भी 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर इस श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका नाम था कपिल देव का, जो 30 बॉल में अर्धशतक बनाया था। यानी कि भारत के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे तेज गति से अर्धशतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं ये ऋषभ पंत। नेक्स्ट, हाल में अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यदि भूपेंद्र भाई पटेल की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित जर्मन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन का कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है रजत पदक। यानी कि यह भी कह सकते हैं कि लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट जो पेश किया गया है वो मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा? इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा, भारत दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन यानी लैब उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड ये जो है लैब उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है जिसे BIS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। लैब क्या है? लीनियर अल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट, हाल में गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन का उद्घाटन किया गया। तो यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन जो है वो गांधीनगर में यानी कि गुजरात में है। नेक्स्ट, गैब्रियल बॉर्डिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के, यानी कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बॉर्डिक फॉन्ट। यदि दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में हाल ही में यू सुक योल जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैटलिन नोवाक हाल ही में हंगरी की राष्ट्रपति बनी है और यह हंगरी की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई है। और हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ये जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट,
टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिसकी मूल रचना रेड समाधि है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित 13 नोवेल में शामिल किया गया है। तो यह है डेजी रॉकवेल, यानी कि डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड जो है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुवादित की गई है और इसकी मूल रचनाकार जो है वो गीतांजलि श्री है। गीतांजलि श्री ने इसे हिंदी में रचना की थी और उसका जो नाम रहा था वो था रेड समाधि, यानी कि रेड समाधि के रचनाकार है गीतांजलि श्री और टॉम ऑफ सैंड की भी रचनाकार है गीतांजलि श्री, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो डेजी रॉकवेल ने किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है। इसमें कुल 13 नोबेल को नामांकित किया गया है, इसमें से एक ये है। यदि मनजीत मान की बात करें तो मनजीत मान की एक पुस्तक है द क्रॉसिंग मनजीत मान की एक पुस्तक है। इसे हाल ही में यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए मनजीत मान को चुना गया है द क्रॉसिंग के लिए। यदि गीता पीरामल की बात करें तो गीता पीरामल की हाल की एक पुस्तक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। नेक्स्ट, हाल में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर कहाँ स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन की थीम के साथ योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि इल्कर ऐसी की बात करें तो इल्कर ऐसी को हाल ही में एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया था। संजीव कपूर को हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्नी कृष्णन नायर को हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है भारतीय महिला टीम के द्वारा। नेक्स्ट, सिपरी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच विश्व में हथियारों का 11% आयात के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें भारत शीर्ष पर रहा। वैसे देखा जाए तो भारत और सऊदी अरब इन दोनों के द्वारा 11% और 11% का आयात किया गया है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का स्थान प्रथम स्थान दिया गया है। इजिप्ट इसमें दूसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। यदि भारत का आयात की बात की जाए तो भारत जो है वो हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात 46% रूस से करता है और दूसरे स्थान पर है फ्रांस, यानी कि फ्रांस से 21% आयात करता है। इसके बाद इजराइल से 13% और यूएसए से 11% करता है, तो ये भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, भोजन, दवा और अन्य सुविधाओं के लिए भारत सरकार ने हाल में किसे $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान किया है? तो ये किया गया है श्रीलंका को। नेक्स्ट, हाल में रिलायंस रिटेल ने किसे लॉन्च किया है? तो हाल ही में रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार को लॉन्च किया है। बिग बाजार का नाम बदलकर स्मार्ट बाजार कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? तो ये किया गया है पोलैंड में। नेक्स्ट, हाल में युविका कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा हाल ही में युविका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें
स्कूली बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरेस्ट को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसे भी याद रखना है कि जेंडर संवाद का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, फीडा शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीडा शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मातृत्व मृत्यु अनुपात के मामले में सबसे कम केरल में कितना पाया गया? तो मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी कि MMR ये सबसे कम पाया गया है केरल में और ये 30 पाया गया है। यदि पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में जो MMR है वो 103 है और 2030 तक यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसे 70 तक लाना है, 70 तक लाना है 2030 तक। नेक्स्ट, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल में भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो पहुंच गया है 5वें स्थान पर, यानी कि पहले भारत मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में 7वें स्थान पर था। यह अब 2 स्थानों का छलांग लगा के 5वें स्थान पर चला गया है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, हाल में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फार्म बायोफैब्री के साथ समझौता किया है? तो ये स्पेन की कंपनी है फार्म बायोफैब्री। तो भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए फार्म बायोफैब्री के साथ समझौता किया है। ये स्पेन की एक कंपनी है। नेक्स्ट, हाल में रूस ने किसके स्थान पर रोसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दी है। तो फेसबुक की एक कंपनी है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पर भी बैन लगाया और उसके स्थान पर रोसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की, यानी कि रोसग्राम जो है वो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल ये मेडागास्कर में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो हाल ही में कैरोलिना विलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। कैरोलिना विलावस्का ये जो है वो पोलैंड की है। फर्स्ट रनर जो रही है वो श्री सैनी रही है। ये भारतीय मूल की अमेरिकन महिला है। ये फर्स्ट रनर अप रही। यदि मानसा वाराणसी की बात करें तो मानसा वाराणसी जो है वो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट की थी मिस वर्ल्ड 2021 के लिए और ये 13वें स्थान पर रही। हरनाज कौर सिंधु वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर सिंधु और मिस वर्ल्ड 2021 जो रही है कैरोलिना विलावस्का रही है। नेक्स्ट, हाल में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है बांग्लादेश। नेक्स्ट, 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसके लिए जापान के प्रधानमंत्री
फोमियो कोशिदा पहुँचे। तो हाल ही में नई दिल्ली में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके लिए जापान के प्रधानमंत्री पहली बार नई दिल्ली पहुँचे। नेक्स्ट, IOC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ओर से पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए रिजोल्यूशन को UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्वीकार करते हुए किस दिन को इस्लामोफोबिया से मुकाबला के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस्लामोफोबिया से मुकाबला के लिए दिवस के रूप में 15 मार्च को मनाने की घोषणा की गई है। यह UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसे IOC के तरफ से पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह जो है UN इस्लामोफोबिया से मुकाबला का दिवस जो है इसके उपलक्ष्य में मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 15 मार्च को न्यूजीलैंड के एक शहर में दो बंदूकधारी मस्जिद में घुसे थे और 51 लोगों की हत्या कर दी थी। न्यूजीलैंड के एक क्राइस्ट चर्च में मस्जिद में दो बंदूकधारी पहुंचे थे और उन्होंने 51 लोगों की हत्या कर दी थी और उसी दिन को इस्लामोफोबिया से मुकाबला के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है UNGA के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है नीदरलैंड के साथ मिलकर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ये दोनों मिलकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी नदियों के कायाकल्प की परियोजना बनाई है? तो ये कुल 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना बनाई गई है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। थैंक यू।